फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा रादौर के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क में कुरुक्षेत्र सांसद नवीन जिंदल ने 108 फीट ऊंचे तिरंगे का ध्वजारोहण किया। इस मौके पर सांसद के साथ पूर्व मंत्री करण देव कंबोज सहित अन्य क्षेत्रीय नेता भी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में सांसद नवीन जिंदल ने कहा कि रादौर के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पार्क में लगे राष्ट्रीय ध्वज से लाखों लोगों को देशभक्ति की प्रेरणा मिलेगी। वहीं कई घरों के ऊपर लगे कटे फटे तिरंगे के सवाल के जवाब में सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री की हर घर तिरंगे की एक अच्छी पहल है। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज देश के सम्मान का प्रतीक बताया, इसलिए उसकी देखरेख करना भी हम सबकी जिम्मेदारी है। वहीं एसके मार्ग को 4 लेन करने के सवाल के जवाब में सांसद जिंदल क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनिए। आज जो है बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि रादौर की पावन धरती के ऊपर 108 फुट ऊंचा भारतीय ध्वज आज हमने यहाँ पर स्थापित किया है और यहाँ पर महाराणा प्रताप पार्क के अंदर यहाँ पर फहरा रहा है, शान से फहरा रहा है और इससे हर रोज लाखों लोगों को देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा मिली। देखिए, हर घर तिरंगा ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी पहल की है और हम यही चाहते हैं कि लोग हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा इसको फहराएं और राष्ट्रीय ध्वज हर व्यक्ति का ध्वज है, ये हम सबका राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसकी देखरेख करना, इसके सम्मान का पूरा ध्यान रखना ये हमारा फर्ज बनता है। तो हमें देखना है कि अगर झंडा पुराना हो जाता है तो उसको नए झंडे से उसको हम रिप्लेस करें, उसको बदल दें। उसको अगर झंडा फट जाता है तो उसको हमें बदल देना चाहिए। अगर झंडा कहीं गिरा हुआ मिले तो उसको हमें उठा लेना चाहिए। अगर कोई झंडा गलती से उल्टा लगा दे तो उसको बता के उसको सीधा करा देना चाहिए। तो ये हमारा झंडा है और उसकी देखरेख भी हम सभी नागरिकों को करनी चाहिए और करते भी हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नागरिक बहुत जागरूक हैं और उन्हें झंडे से बहुत लगाव है। ये रादौर से लेकर के मैं तो चाहता हूँ कि गुलाचिका तक, रादौर से लाडवा, लाडवा से थानेसर, कुरुक्षेत्र से लेकर के पेवा से गुलाचिका, कैथल जोड़ते हुए इसको 4 लेन की हमारी सड़क की मांग है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इसके ऊपर अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर, उसके बाद 1 साल और लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साल यानी कि 2025 के अंत तक यहाँ पर 4 लेन हाईवे बन करके तैयार होगा। आज जो है बहुत हमारे लिए खुशी की बात है कि रादौर की पावन धरती के ऊपर 108 फुट ऊंचा भारतीय ध्वज आज हमने यहाँ पर स्थापित किया है और यहाँ पर महाराणा प्रताप पार्क के अंदर यहाँ पर फहरा रहा है, शान से फहरा रहा है और इससे हर रोज लाखों लोगों को देश के प्रति समर्पित होने की प्रेरणा मिली। देखिए, हर घर तिरंगा ये एक बहुत ही अच्छा अभियान है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिसकी पहल की है और हम यही चाहते हैं कि लोग हर घर तिरंगा, हर दिन तिरंगा इसको फहराएं और राष्ट्रीय ध्वज हर व्यक्ति का ध्वज है, ये हम सबका राष्ट्रीय ध्वज है। तो इसकी देखरेख करना, इसके सम्मान का पूरा ध्यान रखना ये हमारा फर्ज बनता है। तो हमें देखना है कि अगर झंडा पुराना हो जाता है तो उसको नए झंडे से उसको हम रिप्लेस करें, उसको बदल दें। उसको अगर झंडा फट जाता है तो उसको हमें बदल देना चाहिए। अगर झंडा कहीं गिरा हुआ मिले तो उसको हमें उठा लेना चाहिए। अगर कोई झंडा गलती से उल्टा लगा दे तो उसको बता के उसको सीधा करा देना चाहिए। तो ये हमारा झंडा है और उसकी देखरेख भी हम सभी नागरिकों को करनी चाहिए और करते भी हैं, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे नागरिक बहुत जागरूक हैं और उन्हें झंडे से बहुत लगाव है। ये रादौर से लेकर के मैं तो चाहता हूँ कि गुलाचिका तक, रादौर से लाडवा, लाडवा से थानेसर, कुरुक्षेत्र से लेकर के पेवा से गुलाचिका, कैथल जोड़ते हुए इसको 4 लेन की हमारी सड़क की मांग है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही इसके ऊपर अगले 6 महीने में आप देखेंगे कि इसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा और 1 साल के अंदर, उसके बाद 1 साल और लगेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले साल यानी कि 2025 के अंत तक यहाँ पर 4 लेन हाईवे बन करके तैयार होगा।